हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी वेजिटेबल गार्डनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है जैसे कि मुझे, वैसे होता कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, चलो शौक़ होने चाहिए, है ना। तो उसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, जब हम बैंगन, शिमला मिर्च होती है, मिर्च होती है, और उसमें जो है मिली बग्स का अटैक बहुत सारा होता है। बहुत सारी स्प्रे भी कर देते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें जो हम अपने टेरेस गार्डन में जो है, जो सब्जियां वगैरह के पौधे उनको कैसे बचा सकते हैं। तो मैं अपने वाला तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखो, मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं कोई ज़्यादा पेस्ट अटैक होता भी नहीं है मेरे जो वेजिटेबल वगैरह ग्रो करती हूँ। भगवान जाने क्यों नहीं होता है, नहीं पता क्या है, मैं हूँ लापरवाह गार्डनर। मैं अगर किसी में पेस्ट अटैक हो भी गया ना, कोई कीड़ी मकोड़ी लग भी गई, तो मैं उनको लगे रहने देती हूँ। कई बार तो मैं सोचती चलो खाओ, जितना खाना है खा लो। तो एक दिन उनके पेट भर जाते हैं, वो खुद ब खुद उनकी जो छोटी छोटी चींटी है उनको चट कर जाती है। तो वो कुछ दिनों बाद मोटू से होकर के, मोटू पतलू से होकर के गिर जाते हैं। तो बस ये लापरवाही है फ्रेंड्स, ये इसको समझदारी तो नहीं बोल सकते हैं। तो हाँ, पर कि हाँ, मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं है कि मैं सब्जियाँ कीड़े मकोड़ों के लिए थोड़ी नहीं लगा के रखती हूँ, अपने लिए लगाती हूँ ना। तो कीड़े मकोड़े थोड़ी नहीं मैंने पालने हैं। तो उनके लिए मैं फ्रेंड्स जो है समय समय पर जो है, जो प्याज लहसुन का फर्टिलाइज़र होता है वो देती रहती हूँ। साथ में क्या होता है फ्रेंड्स, जो मेरी मैंने मिट्टी भी बनाई होती है ना, वो भी सारी इन्हीं चीज़ों से बनी होती है। क्योंकि घर में जो भी प्याज लहसुन वगैरह के छिलके होते हैं ना, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। हर एक जगह पौधों में उनको डाल के रख देती हूँ। तो मैं ये इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हूँ। तो ये मैं ग्रो बैग फिल कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि आप ये बड़ा तरीका एक बार आजमा के देख लेना। अगर आपको आइडिया अच्छे लगे तो आजमा लेना, अगर नहीं लगे तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, अपने वाला कोई आइडिया आप जो है यूज़ कर लेना, ठीक है। तो मैं इनको पहले फिल कर देती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या तरीका है। तो इस तरह से मैंने इनको फिल कर दिया है। देखो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा वाला आइडिया वो आप अपनाओ। जैसे कि ये प्याज है, देखो मैंने अभी कल ये शाम को मैंने टेरेस पर से उखाड़े थे, क्योंकि वो ग्रो बैग मुझे खाली चाहिए थे। 2 ग्रो बैग मैंने वहाँ पर कुछ बैंगन के पौधे लगाए हैं, जो कल मैंने थर्माकोल लेकर आई थी, तो वो उन चीज़ों से मैंने भर दिए है। तो जो ये प्याज थे फ्रेंड्स, ये जो घर में हमारा जो नवंबर दिसंबर में जो प्याज वो पूके निकलने लग जाती है ना, मतलब हरा प्याज जो बनने लग जाता था, तो उसको फेंकने से अच्छे ग्रो कर देती हूँ मैं। तो ये बिल्कुल ऐसे वो ये इकट्ठे थे, ऐसे झुंड टाइप का था, मतलब क्या बोलते, झुंड झुंड तो नहीं बोल सकते, मतलब बड़ा सरगुच्छा टाइप हो गया था ये भी। तो ये मैंने सेपरेट करे हैं। अब ये मैंने क्या करने हैं, ये मुझे ज़्यादातर की इसलिए भी ज़रूरत है। एक तो हमारे जो पराठे का होता है, पराठे सुबह ज़रूर बनते हैं। तो पराठे में जो या किसी भी सब्जी वगैरह में हरा प्याज बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, खास करके पराठे के लिए। तो ये कि किस लिए मैं करती हूँ फ्रेंड्स, की ताकि मुझे हरे पराठे नहीं, हरे रिपूके मिल जाए पराठे के लिए। तो साथ में ये क्या होता है कि जहाँ जहाँ आपके वेजिटेबल कोई ग्रो बैग है उसके पास आप रख सकते हैं। वैसे तो आप फ्रेंड्स एक भी ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है यही रखो। तो इस तरह का एक प्याज का ऐसा रखो, जैसे ये तोरी है ना, अभी मैंने लगाई है तोरी, तो इसके साथ ही मैंने देखो एक लहसुन का भी लगाया है, एक प्याज का भी लगाया है। तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स कि मैं रख देती हूँ कि ताकि मुझे जो से हरी प्याज भी खाने को मिल जाए, और साथ में जो पेस्ट अटैक होता है पौधों को, उससे भी निजात मिल जाती है। और कुछ नहीं है, मुझे गुड़ाई करने में थोड़ी मुश्किल होती है। जो ग्रो बैग वगैरह छोटे छोटे से हैं, जो होममेड थे, इस तरह के छोटे छोटे से ग्रो बैग है, तो मुझे लगभग 15 दिन में मैं सब्जियों के पौधे में गुड़ाई ज़रूर करती हूँ, गोबर खाद दे देती हूँ। तो फिर इनको वहाँ से उठा देती हूँ, जैसे मैं अभी आपको दिखा देती हूँ एक रख के, कि आप भी इस तरह से इनको जैसे कोई है, जैसे ये वाला मैंने देखो तोरी का लगाया हुआ है, तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से इनको रख देती हूँ। और फिर क्या होता है कि ये मतलब ऐसा है कि ज़रूरी भी नहीं है, इस तरह आप एक एक भी लगा सकते हैं, पर मैं अपने वाला तरीका अपना रही हूँ, अब बता रही हूँ आपको। क्योंकि ये मैंने टेरेस पर ले जाने, यहाँ पर नहीं, मैंने यहाँ पर तो मैं कुछ और रखूँगी, क्योंकि टेरेस पर मैंने बहुत सारी वेजिटेबल ग्रो करी हुई है। तो वहाँ के लिए मुझे जो बैंगन के पौधे हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेस्ट अटैक होता है। तो उसके लिए आप जो लहसुन और प्याज के जो है ना, वैसे अभी ये ग्रो भी नहीं होंगे फ्रेंड्स, अगर पुराना प्याज होगा तो वो ग्रो हो जाएगा, जो नए आएंगे अभी तो वो जो हो तो जाते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो मतलब इतने भी नहीं होते, लहसुन नहीं होती, ग्रो हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी होती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में हमारे लहसुन होती भी नहीं है, होती नहीं है फ्रेश लहसुन, ये ठंडे मौसम में होती है। अभी तो मार्केट में आ भी गई है नई लहसुन।
तो बस इस तरह से मैं इनको पहले सबको लगा देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इनको भर दिया है, ये बाकी बच गए हैं, इनको मैं जो है एक एक करके जहाँ जहाँ मैंने वेजिटेबल ग्रो करी है वहाँ पर लगाऊंगी। क्योंकि क्या होता है, मुझे जो है गुड़ाई वगैरह करने में फिर मुसीबत हो जाती है, क्योंकि इसका प्याज बन जाता है, बड़ा सारा प्याज बन जाता है। तो मैंने इसका प्याज बड़ा सारा नहीं बनाना है, मेरे को तो बस इसकी जो है हरी प्याज चाहिए। तो जैसे अभी मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे अभी मैंने ये यहाँ पर मिर्च के पौधे लगाए हैं, तो यहाँ पर तो मैं बिल्कुल ज़रूर लगाऊंगी इनको, क्योंकि इनमें जो है पेस्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता है मिर्च के पौधे पर। तो फिर जब एक बार पेस्ट का अटैक हो गया ना फ्रेंड्स, तो उसके बाद वो जल्दी जल्दी, अगर आपकी ऑर्गेनिक गार्डनिंग हो ना, केमिकल आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। फिर हम ढूंढते रहते हैं, यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं कि क्या करें। अभी तो ऐसा भी हो रहा है ना फ्रेंड्स कि जो ये जितने भी नर्सरी वाले हैं होते हैं ना, तो नर्सरी वालों में अब अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं, तो अभी उनसे पूछना पड़ता है। तो हमारी वीडियो तो कोई देखता ही नहीं है फ्रेंड्स। नहीं, कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ। हाँ, वैसे उनकी अपनी, सबकी अपनी अपनी मर्जी है और उनकी मेहनत है ना। तो बस ऐसा है कि ये थोड़े थोड़े से जो टिप है ना, खुद के भी होने चाहिए, ताकि हमारा भी कुछ ऐसा लगे कि भाई हम भी छोटे मोटे माली तो है ही गार्डनर। नहीं, ये तो मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो भी तो बनानी है ना कुछ तो मैंने बोलना ही है। तो बस ये देखो, इस तरह से मैं इनको साथ में ऐसे भी लगा रही हूँ। तो अभी ये देखो, ये बड़ा बैंगन का पौधा बहुत ही ज़्यादा, यहाँ धूप नहीं आती ना, जो जिन पौधों पर धूप नहीं आती, अच्छी रोशनी नहीं मिलती है, तो वो पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव भी नहीं करता है। तो यहाँ पर तो मुझे बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस पर जो है ये देखो जाले से बन गए हैं, जाले डाल दिए। जो मकड़ियाँ वगैरह होती है वो भी जाले डाल देती है, क्योंकि हर बार जब कोई चीज़ हेल्दी नहीं होती है ना, तो ज़्यादा पेस्ट अटैक इन ऐसी चीज़ों पर ही हो जाता है। क्योंकि जब हम कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारी बीमारियां जो छिड़ जाती हैं, कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बुखार, कभी पेट दर्द, कभी पीठ दर्द, कभी गोड्डे, कभी मोढे, मतलब इस तरह से पौधों का भी हो जाता है। अगर एक बार वो बीमार हो गए, इनका इलाज नहीं करा, तो ये भी बीमार हो जाते हैं। तो ये मैंने कुछ 3-4 दिन पहले जो है सेम फली लगाई थी, जो यहाँ से मैंने, जो ये बड़ा पौधा है, इसमें से मैंने इसके जो है बीज निकाले थे। तो इसके भी देखो जो है प्रास भी चारों के चारों ग्रो हो गए हैं। तो इसमें अभी मैं गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वैसे इसको गुड़ाई करने की मुझे इतनी ज़रूरत अभी है भी नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी हो जाए तो उतने में तो ये प्याज की पुक्के वगैरह भी ख़त्म हो जानी है, जितने में ये बेड़नुमा बन जाएगी। तो इस तरह से मैं इनको फ्रेंड्स लगा रही हूँ, संभाल रही हूँ इनको, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत है। अभी फेंकती नहीं हूँ फ्रेंड्स। अभी इनके प्याज भी बनेंगे, मैं दिखाऊंगी आपको प्याज भी कैसे बनते हैं इनके। मेरे बहुत सारे प्याज भी बने हैं, लगभग 1 टोकरी भर के। तो मैंने प्याज कुछ दिन पहले जो है हार्वेस्ट भी कर दी थी, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये लगा दूँ। तो इस तरह जैसे कि ये मेरे पास 2 बैंगन के पौधे हैं, और ग्रो बैग मेरा मतलब इतना बड़ा भी ग्रो बैग नहीं है, तो मैं इन्हें ऐसे रख देती हूँ। क्योंकि जब मुझे गुड़ाई करनी होती तो फिर मैं उसको उठा देती हूँ। जब ये थोड़े से हरे हरे हो जाएंगे ना, तो इसकी जो बदबू होती है ना, जो पेस्ट कीड़े मकोड़े होते हैं उनको पसंद नहीं होती है। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलता है कि साथ में मुझे हरी प्याज भी खाने को मिल जाती है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, और साथ में इस तरह से मैं इनको जो है पेस्ट अटैक से भी बचाती हूँ। तो फिर जब मुझे गुड़ाई करनी होती है, क्योंकि जड़ें बन जाती है, तो फिर गुड़ाई करनी मुश्किल हो जाती है। सब्जी वाले पौधों को लगभग 10 दिन में, 15 दिन में एक बार गुड़ाई तो फ्रेश करनी पड़ती है। तो इस तरह जो मैंने पहले पूरे नवंबर दिसंबर में जब मैंने लगाए थे ये प्याज, इस तरह से बहुत सारे प्याज मेरे ख़राब हो गए थे। हो ही जाते, सबके हो जाते हैं, क्योंकि हम जो है इकट्ठे ही प्याज लेकर रख देते हैं, क्विंटल, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल भर के। तो ये देखो, तो इनमें देखो कल इतनी बारिश हुई है ना, और कुछ हो तो देखो मिट्टी ऊपर से निकल गई है। तो देखो इसमें प्याज भी बन गया है, तो इसमें साथ में सीड्स भी बन गया है और प्याज भी खाने को मिल गया। तो मैंने इसमें से बहुत सारी जो हरी प्याज भून के जो है पराठे के लिए हार्वेस्ट भी की है। अभी मुझे साथ में देखो प्याज भी मिल रहा है और प्याज के बीज भी मिल रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब भी ग्रो करूँगी, वैसे तो जब प्याज ख़राब हो जाने लग जाता है तो मैं तो वही ग्रो कर देती हूँ। तो इस तरह ये बीज वगैरह तो मैं बहुत कम लगाती हूँ।
तो इस तरह से मैंने अभी इनको यही रखा है, इनको धीरे धीरे ऊपर ले जाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत होगी अभी। तो साथ में आपको दूसरा एक तरीका भी बता दूँ कि जैसे कि जब हम मिट्टी के लिए तरसते रहते हैं ना, तो यही चीज़ें हम जो अक्सर अपने किचन गार्डनिंग में जो मिट्टी वगैरह का करते हैं ना, इसमें देखो मैंने पहले जो है थर्माकोल के टुकड़े डाले नीचे, क्योंकि ये पड़े हुए थे, इसी में पड़े हुए थे, मैंने निकाले नहीं है इनको। तो बस इस तरह से पहले जो है मोटी लेयर में मिट्टी की डालती रहती हूँ। और ये छोटे छोटे ये ग्रोबर तो मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, जब तक इनके इंजर पिंजर बिल्कुल ढीले ना हो जाए, जब तक ये बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, तो मैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। अब यही जो प्याज के छिलके हैं मैं इनमें फिल कर देती हूँ, और मुझे मिट्टी की कमी इसी तरह से होती नहीं है फ्रेंड्स। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी जैसे हमने अभी 1-2 क्विंटल भर के आलू ला कर रखे हुए हैं, तो जो उनके छिलके होते हैं वो इतने सारे काम आ जाते हैं कि उनको रख देती हूँ, फिर ड्रम भर देती हूँ। अभी मैं ड्रम भरने के मैं नहीं हूँ, अभी ड्रम भरने के लिए बहुत टाइम है मेरे पास। अभी तो पड़ोसियों ने प्याज वगैरह भी खरीदने हैं, तो प्याज के छिलके वगैरह भी बहुत दे देते हैं। ड्रम तो मेरा बहुत जल्दी भर जाएगा, वो आधा तो वैसे भी भरा हुआ है वो तो अभी देखो ये मुझे जो पड़ोसियों ने दिया होता है किचन वेस्ट। ये देखो पड़ोसियों ने कद्दू खाया ना रात, किसने खाया कद्दू ये नहीं मुझे मालूम, पर हाँ इनको मैंने बोल के रखा हुआ है कि जब भी वो एनवेलप जो मैं बांध के गेट के पास रख देते हैं। अरे बहुत बड़ी भिखारी हूँ मैं किचन वेस्ट की, तो मैं बहुत बड़ी भिखारी हूँ, मैं मांग देती हूँ भाई, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आती है। तो अभी इसमें देखना मैं अभी ये बन गई ना, मेरी मिट्टी बन जाएगी कुछ ही दिनों में, क्योंकि अब भर गया ना एक दिन में ही। पड़ोसी जिंदाबाद। तो चलो इसको पहले फिल कर देती हूँ। तो इस तरह देखो इसमें मैंने ऊपर से भी मिट्टी की लेयर डाल दी है और किचन वेस्ट डाल दिया, तो ये कुछ ही दिनों में जो है डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या मॉइस्चराइजर लगा लो, अभी गर्मी में क्या होता है ज़्यादातर मॉइस्चराइजर लगा लो, तो मॉइस्चराइजर मैं अभी लगा के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसके लिए मुझे टेरेस पर जाना पड़ेगा। तो कुछ मैं टेरेस पर से अपनी कुछ हेल्थी चीज़ें भी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आजकल मैं थोड़ी सी हेल्थ के प्रति बहुत ध्यान दे रही हूँ, तो मैंने लेमन ग्रास भी लेकर अपराजिता भी लेकर आई हूँ, इनकी भी अब ग्रीन टी पीती हूँ। और ये पुदीना लेकर भूख बहुत कम लगती है, चाय ज़्यादा पीती हूँ, तो पुदीने की चटनी और साथ में ये लहसुन प्याज की पूँके पा के, और साथ में फ्रांस भी नहीं है फ्रेंड्स, ये देखो फ्रांस भी नहीं है थोड़ी सी, तो इनको तो मैंने बेटी को बोल रहा है मैकरोनी में डाल दो। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें मुझे मिल जाती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। अरे मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाले में से हूँ। तो बस ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जिंदे बसते रहो।